आप हमें ये बताएं, नून लीग के दौर में 5 साल उनका टेन्योर पूरा हुआ है। गांछे के अंदर बाकी ज़िलों का आपको जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि आप भी गांछे से ताल्लुक़ है, मैं भी गांछे से ताल्लुक़ रखता हूं। नून वालों ने कहीं 1 मेगावाट कोई प्रोजेक्ट बनाया है? नहीं बना, उनको तौफीक नहीं हुआ है। अभी अल्लाह की मेहरबानी से पीटीआई की हुकूमत ने आते ही ये गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट किस दौर में बना सर? ये 1994 में इसका जो फिजिबिलिटी हो गया था, जो अभी फंडिंग इसी हुकूमत पीटीआई की हुकूमत ने इसके लिए बाकायदा फ़ंड एलोकेट किया है, तो इसका क्रेडिट सिर्फ पीटीआई को जाता है। उसके अलावा जीबी की जो एडीपी है उसमें भी अभी हमारा ये खाने 2 मेगावाट का अभी टेंडर के मराहिल में है। कल ही मैंने स्कर्दो में चीफ इंजीनियर से मैंने मुलाकात किया है, तो वो भी टेस्ट अभी इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, तो बहुत जल्द उसका भी टेंडर हो जाएगा। बाकी इस साल 21-22 की जो एडीपी में है उसमें भी हमने नया 2 पावर हाउस रखा है। एक डागोनी के मुकाम पर 1 मेगावाट का वो बिजली घर है, वो भी इंशाल्लाह बन जाएगी, एडीपी के अंदर मौजूद है। दूसरा हमारा खरकू में भी 700 किलोवाट का एक पावर हाउस बन रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह एडीपी में शामिल है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस साल जो मेरा हल्का गवाड़ी में 30 मेगावाट का वो बिजली घर वो अप्रूव हो गया है, पाइपलाइन में है हाजी साहब के हलके में, क्योंकि सियारी के मुकाम पर 20 मेगावाट का फिजिबिलिटी कंप्लीट है, और इस्माइल साहब के हलके में यहाँ ये डंडरला गुर्स के मुकाम पर 10 मेगावाट का उसका भी फिजिबिलिटी बिल्कुल तैयार है। तो मैं इस्लामाबाद से यहाँ आके तकरीबन हफ्ता हो गया है, बाकायदा डेटा हमने वज़ीर आला सेक्रेटरीट में हमने पहुँचाया है। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा कोशिश होगा कि आइंदा 2022 के पीएचडीपी के अंदर एडीपी में या हम इंशाल्लाह ये छोरबट वाला या हम ये गुर्स वाला, उस दोनों में कोशिश तो हमारा दोनों को हम इंशाल्लाह हम एडीपी में लाने की हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो गया तो एक को इंशाल्लाह हम ज़रूर आइंदा पीएचडीपी में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक साहब, ये बताइए कि जो शेड्यूल बनता है महकमे बरक़ियात के अंदर, लोगों को शिकायत ये रहती है कि वो उस शेड्यूल पर अमल दरामद नहीं होता है। अभी मैं ख़ुद सलीम से मेरा आपके हलके से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। 10 मिनट बिजली आती है, फिर चली जाती है, फिर उसके बाद घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इसका कोई हल नहीं है? चलो नहीं है तो लोड शेडिंग होगी। मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया, क्योंकि जीबी के अंदर 475 मेगावाट की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारे सिस्टम में सिर्फ 92 मेगावाट है, तो 360 मेगावाट की शॉर्टफॉल है। तो फिर भी मैं अपना डिपार्टमेंट के जो अमले है उनको मैं शाबाश कहता हूँ कि सिर्फ 92 मेगावाट जीबी के अंदर मौजूद है। उससे कम से कम हमें लाइट तो मिलते हैं, क्योंकि फिर अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो हमारे जितना जो पावर है, जितना जो पावर कलामी के लिए इंतहाई माजरत मिनिस्टर साहब, मसला ये है कि 10 मिनट के लिए बिजली आना, घंटों इंतज़ार करना, जो इरेगुलरिटी है, बिजली की कमी को लोग समझ सकते हैं, आवाम समझ सकते हैं, एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये समझ सकते हैं, सारे लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये इरेगुलरिटी है, इस पर वो कंट्रोल कौन करेगा? सवाल ये है बुनियादी तौर पर। इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट वाला अकेला इसके लिए कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसमें अवाम का भी हमें ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जितना जो पावर हाउस बने हैं वो नालों में बनाए हैं। अभी हर नाले में पानी कम हो रहा है। इसके लिए खुसूसन ये सर्दियों के लिए, क्योंकि गर्मियों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से हमारा गांचे के अंदर इतना बिजली का क्राइसिस नहीं है, सिर्फ सर्दियों में थोड़ा क्राइसिस है। इसके लिए अवाम भी ताउन करना चाहिए। जहां 2-3 महीने के लिए फ्यूजिंग जो सिस्टम है उसको क्लियर करना चाहिए।
تو اگر اس کے علاوہ پچھلے سال یہاں خپلو میں تھوڑا سا ہمیں مسئلہ ہوا تو ہم نے یہاں بھی ہم نے 5-6 گھنٹے کے لیے جنریٹر چلایا. اگر اس سال انشاءاللہ ہمارا امید یہ ہے کیونکہ اس سال ہی ایک 500 کلو واٹ کا کیرس میں ایک بجلی گھر وہ ہمارے سسٹم میں شامل ہوا ہے. دوسرا سلطور سید کے مقام پر 1.5 میگا واٹ کا جو ایک بجلی گھر ہے وہ بھی ہمارے سسٹم میں انشاءاللہ ابھی شامل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے عوام ہمارے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کرے تو آئندہ انشاءاللہ اسی آنے والے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگا. اگر پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہمارا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہم نے باقاعدہ میٹنگ کیا ہے. تو پرسوں میں نے گلگت میں سیکریٹری کو بھی بلا کے لایا ہے. تو بہت جلد اس وقت کیونکہ ہمیں سب سے جو کرائسس سکردو گلگت اور ہنزا اور چلاس میں وہاں ہم نے جنریٹر کا ہم نے ابھی بندوبست کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں صرف گانچے میں جنریٹر یہاں موجود ہے. اس کے لیے ہم نے فیول کا بندوبست کرنا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے دیا ہے اور اس سال بھی اگر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ یہاں جنریٹر کے ذریعے لوگوں کو لائٹ ہم دے دیں گے.